नमस्ते दोस्तों, फोर्स मैरिज टर्न इनटू लव सीजन 2 का फर्स्ट पार्ट आज मैं हिंदी में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक छोटा सा लड़का एक गोदाम में बंद होता है और उसके सामने बहुत सारा मछली पड़ा होता है और वो लड़का बहुत ही ज्यादा डरा हुआ होता है। तभी वहाँ एक आदमी आता है और बाहर से दरवाजा खोलने लगता है। अगले ही पल हम देखते हैं छुपैया डर के नींद से उठ जाते हैं और सोआंशा उसके बगल में ही बैठी हुई थी। छुपैया बोलता है मैं ठीक हूँ। ये सुन सोआंशा बोलती है तो फिर मैं अपने रूम में चलती हूँ। फिर गुड नाइट बोल सोआंशा वहाँ से जाने लगती है। तभी छुपैया उसकी हाथ पकड़ के उसे रोक लेता है और उसे वहीं रोकने के लिए बोलता है जब तक वो सो नहीं जाते। फिर छुपैया लेट जाता है। दूसरी तरफ सोआंशा बीते दिनों के बारे में सोच रही होती है। दूसरे दिन सुबह सोआंशा अपने काम पे पहुंचती है तो उसकी मैनेजर उसे बताती है उसके कॉलीग को प्रमोशन मिली है पर उसे थोड़ा टाइम लगेगा। ये सुन उसकी कॉलीग उसके मजाक उड़ाने लगती है। सोआंशा सब कुछ इग्नोर कर घर पहुंचती है और खाना बनाने लगती है। तभी घर की डोरबेल बजता है। सोआंशा दरवाजा खोल देखती है वहाँ एक लड़की खड़ी है। लड़की बैग अंदर लाने के लिए बोल खुद अंदर आ जाती है और बोलती है भैया अभी तक वापस नहीं आया, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ बना के दो। तभी पीछे से छुपैया आता है। वो लड़की छुपैया को देख भागती हुई आती है और छुपैया को गले लगाकर किस कर लेती है। ये देख सोआंशा घर के बाहर चली जाती है। तभी सोआंशा को उसकी माँ की फ़ोन आती है और उसे घर बुलाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं उस लड़की का नाम जेनिफर है और वो छुपैया की एक्स गर्लफ्रेंड है। तभी जेनिफर पूछती है वो लड़की कौन है। छुपैया बोलता है माय वोमेन, तुम्हारी वजह से वो घर छोड़कर चली गई है, तुम यहाँ से जा सकती हो। जेनिफर होटल की एड्रेस छुपैया को देते हुए वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ सोआंशा अपनी माँ से मिलने जाती है और उसकी माँ उसे झूठी कहानी सुनाती है कि सारे पैसे डूब चुके हैं और रोने लगती है। तुम्हारे भाई का क्या होगा, हमारी क्या होगा। सोआंशा बोलती है अब ऐसा कैसे कर सकते हो। ये सुन उसकी माँ उसे बहुत सारे बातें सुनाते हैं और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ छुपैया सोआंशा को फ़ोन लगा रहा होता है लेकिन सोआंशा फ़ोन नहीं उठाती है। ये देख छुपैया बोलता है कि मैं ही शायद तुम्हें कुछ ज़्यादा सर चढ़ा रखा हूँ। दूसरे दिन छुपैया सोआंशा से मिलने जाता है और उसे कस के पकड़ते हुए पूछता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ, तुम मेरे फ़ोन कैसे काट सकते हो, रात को तुम कहाँ थी, मेरे फ़ोन क्यों नहीं उठाई। इस बार मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ और हाँ, तुम्हारे जाने के बाद वो लड़की वहाँ से चली गई थी। ये सुन सोआंशा बोलती है मैं मेरे माँ के घर रुकी थी रात को। छुपैया पूछता है क्या तुम जेलस हो जो वहाँ से भाग गई। सोआंशा बोलती है नहीं और ये बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू आ जाती है। ये देख छुपैया पूछता है तुम रो क्यों रहे हो। मैं रो नहीं रही हूँ, सोआंशा बोलती है। छुपैया उसको रात को जल्दी घर आने के लिए बोल वहाँ से चला जाता है। सोआंशा अपने काम पे पहुंचती है जहाँ पे उसकी कॉलीग फिर से उसकी मजाक उड़ाने लगती है। तभी मैनेजर वहाँ पे आती है और उसे बताते हैं सोआंशा आज से तुम इस शॉप का मैनेजर हो। ये सुन उसके कॉलीग उसे बधाई देती है और उसके साथ अच्छे से बातें करने लग जाती है। तभी वहाँ पे जेनिफर पहुँचती है और सोआंशा को 20 मिलियन की एक चेक देती है और छुपैया को छोड़ने की ऑफर देती है। सोआंशा उस चेक को फाड़ देती है और जेनिफर को बोलती है अगर छुपैया चाहे तो मैं उसे ऐसे ही डिवोर्स दे दूंगी, इसके लिए पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है और हाँ तुम्हें मेरी फैमिली के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, तुम जा सकते हो। फिर सोआंशा घर पहुंच खाना बना रही होती है। तभी पीछे से छुपैया आता है और उसे एक ब्रेसलेट गिफ्ट करता है। ये देख सोआंशा पूछती है इतनी सारी डायमंड लगा है, ये बहुत ही ज्यादा महंगा होगा ना। छुपैया बोलता है तुम बस मेरे बन के रहो, तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है और हाँ रोना नहीं, रोती हुई तुम बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हो। सोआंशा थैंक यू बोलती है। छुपैया बोलता है थैंक यू मत बोलो, अगर तुम थैंकफुल हो तो। सोआंशा पूछती है तो तुम क्या चाहते हो। छुपैया बोलता है तुम मेरे साथ नहाने चल सकते हो, एक्चुअली तुम मुझे नहाने में हेल्प करना। और पार्ट 1 हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।